हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, हमने ऑलरेडी वैलिड कन्वोल्यूशन, सॉरी, हमने ऑलरेडी फुल कन्वोल्यूशन के बारे में बात कर ली है। अब हम बाकी के दो कन्वोल्यूशंस के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्वोल्यूशंस कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि जो फुल कन्वोल्यूशन है, ठीक है, कि फुल कन्वोल्यूशन, ओके, उसमें आपके पास अगर एक 1D एरे m लेंथ का है और अगर एक 1D एरे n लेंथ का है, तो गाइस आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी जो लेंथ होगी वो होगी m+n-1। ओके। और हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं गाइस कि जो m है वो n से बड़ा है। यानी कि जिस 1D एरे के ऊपर आप कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करोगे वो m लेंथ वाला है, क्योंकि बड़े लेंथ वाले पे कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म होता है। दैट्स द कन्वेंशन गाइस, कि जिस एरे के ऊपर आपको कन्वर्जन परफॉर्म करना होता है ना, आप वो बड़ा एरे ही आप सेलेक्ट करते हो। और जो एरे कॉन्वॉल्व करता है वो छोटी लेंथ का एरे होता है, यानी कि जो फ्लिप होता है। तो आप जो भी कन्वोल्यूशन करने के लिए छोटी लेंथ का एरे सेलेक्ट करोगे, कॉन्वोल्यूशन करने से पहले वो फ्लिप होगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, फ्लिप किए बगैर कन्वोल्यूशन नहीं होगा गाइस। ठीक है। तो फुल कॉन्वोल्यूशन में जो साइज आता है आपके रिजल्ट का वो n+n-1। अब गाइस अगर हम सेम की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो m लेंथ वाला एरे है, ये वो एरे है जिसके ऊपर कन्वोल्यूशन होगा, क्योंकि ये ज्यादा लेंथ वाला है। और जो कन्वोल्यूशन करेगा परफॉर्म, जो स्लाइड करेगा, जो छोटी लेंथ वाला नंबर एरे होगा जो फ्लिप करेगा, वो n लेंथ का है। तो गाइस सेम कॉन्वोल्यूशन क्या करेगा? सेम कॉन्वोल्यूशन भी गाइस सेम तरीके, सेम कॉन्वोल्यूशन भी वैसे ही कन्वोल्यूशन करेगा जैसे हमने फुल में किया था। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन होगा कि आपके रिजल्ट की जो लेंथ आएगी वो सेम टू सेम होगी आपकी उस एरे की लेंथ के जिसके ऊपर आपने कन्वोल्यूशन परफॉर्म किया। यानी कि आपके रिजल्ट की लेंथ भी m होगी। और गाइस क्योंकि ये दोनों लेंस सेम है, इसीलिए इस कॉन्वोल्यूशन के मोड को सेम कॉन्वोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है। अब गाइस आते हैं तीसरे टाइप के कॉन्वोल्यूशन के ऊपर, या तीसरे मोड ऑफ कन्वोल्यूशन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं वैलिड कन्वोल्यूशन। तो गाइस इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें गाइस होगा ये कि आपका जो एन लेंथ का नंपायरे है जो फ्लिप होकर के कॉन्वॉल्व करेगा, वो सिर्फ तब तक ही कॉन्वॉल्व करेगा जब तक फुल ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे ही पार्शियल ओवरलैपिंग होने लग जाएगी, कॉन्वोल्यूशन नहीं होगा guys। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इनफैक्ट दूर क्यों जाए, हम अपना ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इनफैक्ट ऊपर वाला क्या लेंगे, वो तो डिलीट कर दिया हमने। लेकिन अभी मैं ऊपर ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो गाइज एम लेंथ का जो मैं नंपा एरे ले रहा हूँ, जिसमें एम का साइज लेट्स से 6 है, तो दैट इज लेट्स से 1,2,3,4,0,-। और गाइस जो एन लेंथ का मैं एरे ले रहा हूं उसका साइज है 3। ठीक है, यानी कि यही फ्लिप होके कन्वॉल्व होगा। तो 0,1,1। ठीक है। तो अब गाइस हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे, और यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ वैलिड कन्वोल्यूशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस पहले तो ये फ्लिप होगा, यानी कि ये 1,1,0 हो जाएगा। एंड गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन सिर्फ उन्हीं पोजीशंस पे होगा जहां पे फुल ओवरलैपिंग हो रही है। पार्शियल ओवरलैपिंग पे कॉन्वोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब गाइस अगर मैं चाहूं भी तो मैं इस 1D एरे को लेफ्ट की तरफ पीछे नहीं खिसका सकता गाइस, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर इन तीन नंबरों और इन तीन नंबरों के बीच में
पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ये वन तो बाहर निकल जाएगा, तो ये तो ओवरलैप करेगा नहीं। लेकिन गाइस मैंने आपको क्या बोला, वैलिड कन्वोल्यूशन वहीं वहीं पे परफॉर्म होगा जहां पे फुल ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन है, जो पहला डॉट प्रोडक्ट है, वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो गाइस हमारा पहला रिजल्ट क्या आएगा जीरो इंडेक्स पे, 1 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 0। तो 1 into 1 इज 1, 2 into 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 into 0 इज 0, 3 + 0 इज 3। ठीक है। अब गाइस फिर हम इसको आगे खिसका देंगे। ठीक है, यानी कि 1 1 0। ठीक है, तो 2 into 1 2, 3 into 1 3, 2 + 3 इज 5, 5 + 0 इज 5, तो 3 5। फिर गाइस हम इसको और आगे खिसका देंगे, 1 1 0। ठीक है, ओके। 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, 3 + 4 is 7 एंड 7। और गाइस फिर हम इसको और आगे खिसका देंगे, अब गाइस इसके आगे ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसके आगे जाएगा तो फिर पार्शियल ओवरलैपिंग होने लग जाएगी। ये वैलिड में होगा गाइस। ठीक है, फुल में तो तब तक कन्वोल्यूशन होता रहेगा जब तक थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर एक एलिमेंट की भी ओवरलैपिंग हो रही है तो गाइस फुल कन्वोल्यूशन में डॉट प्रोडक्ट होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिड कन्वोल्यूशन एंड फुल कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो 4 into 1 is 4, 0 into 1 is 0, -1 into 0 is 0। तो गाइस हमारा आंसर आ गया 3574। ठीक है, अब गाइस देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, अच्छा, तो अ, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा टोटल जो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो ये अच्छा, फर्स्ट वाले नंबर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ठीक है, दूसरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। और आ कितने रहेगा इस, 4। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 6 - 3 + 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है गाइस, बड़ी बात है क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया है। क्योंकि जब हम फुल कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला होता था m + n - 1। अब हमारा फॉर्मूला हो गया m - n + 1 हो गया, पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जिस एरे के ऊपर आप कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, जो लंबी लेंथ का एरे, उसकी लेंथ माइनस जो एरे कॉन्वॉल्व कर रहा है, जो छोटी लेंथ का एरे है, माइनस उसकी लेंथ +1, यानी कि उसमें आपने एक ऐड कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, m - n + 1, यानी कि 4। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वैलिड कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो वैलिड कन्वोल्यूशन में आपका जो साइज आएगा वो क्या होगा, वैलिड कन्वोल्यूशन में आपका जो साइज होगा वो होगा m - n + 1। सेम कन्वोल्यूशन में m ही आएगा, फुल कन्वोल्यूशन में m + n - 1 आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो अब आपको समझ में आ गया गाइस कि वैलिड, सेम और फुल में क्या डिफरेंस है। सेम में कन्वोल्यूशन इस तरीके से होगा कि जिस 1D एरे के ऊपर आप कन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, आपके रिजल्ट का आंसर, या फिर मुझे कहना चाहिए आपके रिजल्ट के आंसर की लेंथ, आपके उसी सेम नंपाई एरे की लेंथ के बराबर है। फुल कन्वोल्यूशन में तब तक कन्वोल्यूशन होगा जब तक मिनिमम एक एलिमेंट की ओवरलैपिंग हो रही है, तब तक कन्वोल्यूशन होगा। तो गाइज आपके रिजल्ट के लेंथ का जो आंसर आएगा वो आएगा m + n - 1। वैलिड कन्वोल्यूशन में m - n +1। ठीक है, तो गाइज अब आपको समझ में आ गया कि ये तीनों कन्वोल्यूशन आपस में कैसे एक दूसरे से अलग हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, और अभी क्योंकि हम
हमारे जो दोनों नंपाई एरेज हैं जिनके बीच में हम कन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों ही गाइस 1D है। तो देर इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी कि हम इसमें 2D कन्वोल्यूशन परफॉर्म कर सकें। स्लाइडिंग तो एक ही डायमेंशन पे हो सकती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में। वर्टिकली हम स्लाइडिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब गाइस हमारे पास एक ही चीज बचती है और वो है स्ट्राइड, ठीक है। स्ट्राइड, तो अगर मान लीजिए गाइस अभी हमने ये जो तीनों रिजल्ट्स निकाले हैं, ये हमने इस प्रिजम्पशन पे निकाले हैं कि स्ट्राइड इज 1। लेकिन गाइस आप इमेजिन करिए कि अगर आपने स्ट्राइड 2 कर दी तो क्या होगा। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने स्ट्राइड 2 कर दी तो क्या होगा। तो गाइस चलिए एक काम करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कि स्ट्राइड का क्या इफेक्ट होता है इन नंपाई एरेज की लेंस के ऊपर। यानी कि जो हमारा रिजल्ट का नंपाई एरे आएगा उसकी लेंथ को स्ट्राइड कैसे इफेक्ट करती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।